नमस्ते मेरे प्रिय बंधु भगिनियों, आपका फिर से स्वागत है हमारी हिंदू संस्कृति और रहस्य की इस सीरीज़ में। सैटरडे साइंस सीरीज़ एट 7 PM में हम बात करते हैं हिंदू धर्म की परंपरा, रीति रिवाज के पीछे छिपे साइंस की और अनसुलझे रहस्यों की। ऐसे ही एक रहस्य के विषय में हम आज बात करते हैं, वह है ईश्वर, भगवान और देवता में क्या अंतर है। हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म क्या बहुईश्वरवाद में मानता है? तो जानिए। सीधा सीधा आरंभ करते हैं देवता शब्द से। देवता शब्द का अर्थ क्या है? देवता यानी जो देता है, जो दाता है। कौन कौन देता है? तो इसमें भी दो भाग है, एक जड़ है, दूसरा चेतन है। जैसे कि सूर्य, अग्नि, समुद्र, पानी, पृथ्वी, जो भी हमें दे रहा है उसे हम कहते हैं देवता। सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता, भूमि देवता। ऐसे ही माँ प्रकृति जो हमें देती है उसे हम देवता ही कहते हैं। माँ प्रकृति की सभी चीज़ें हमें कुछ न कुछ देती ही है। माँ प्रकृति के हम पर बहुत उपकार है। वैसे ही कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। जो हमें देता है वही देवता है। अब यहाँ एक अगत्य की बात समझिए कि इन देवताओं का पोषण हम करते हैं। अगर हम माता पिता से केवल लेते ही रहे, अगर हम माँ प्रकृति से केवल लेते ही रहेंगे तो एक दिन वे भी हार जाएंगे, उनसे हमारा संबंध टूट जाएगा। हमें भी उनका ख्याल रखना है, हमें भी माँ प्रकृति की देख रेख रखनी है, उन सभी का संरक्षण करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही हमारी संस्कृति है। हमें उनका संरक्षण करना है, उसके लिए उन्हें देवता माना गया है। अब इन देवता के विषय में एक प्रश्न आता है कि 33 कोटि देवता कौन कौन है, क्या है? 33 कोटि यानी 33 प्रकार या 33 करोड़ या अन्य कुछ? इस प्रश्न का उत्तर आपने हमारे पिछले एपिसोड में देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो यहाँ दिख रही लिंक से बाद में यह वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी वीडियोज़ की, यानी सैटरडे साइंस सीरीज़ की सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, लिंक दी है, आप अवश्य देखें। अब बात करते हैं भगवान की। भगवान गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ गुणवान होता है। यह भग धातु से बना है। भग के 6 अर्थ है, एक ऐश्वर्य, 2 धर्म, 3 श्री, 4 यश, 5 ज्ञान और 6 त्याग वैराग्य। जिसमें ये 6 गुण है वह भगवान है। इतना ही नहीं, पर जिनके पास यह 6 गुण है और यह 6 गुणों का पालन दूसरों के संरक्षण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए करता है, वही भगवान है। यानी अर्थ सरल है कि मनुष्य भी भगवान बन सकता है अपने श्रेष्ठ कर्मों से। अब बात करते हैं ईश्वर की। हमारी महान संस्कृति क्या सचमुच बहुईश्वरवादी है, अनेक ईश्वरवादी है? तो नहीं। हमारी महान संस्कृति में कहा गया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। और कहती है कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ पर तुम सभी के अंदर मैं ही हूँ। अत्यंत महान संस्कृति के पथगामी हम अत्यंत भाग्यवान है। ईश्वर की व्याख्या हम मनुष्य कर नहीं सकते। हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारे नेत्रों, हमारी समझ से परे है ईश्वर। फिर भी हमारे यजुर्वेदी उपनिषद में एक श्लोक में ईश्वर की व्याख्या इस प्रकार दी है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचम जगत्याम जगत। हे मनुष्यों, ये सब चराचर, स्थावर, जंगम, दृश्य, अदृश्य पदार्थ जो इस ब्रह्मांड में है वह सब ईश्वर से ओतप्रोत है। यानी वो सर्वव्यापी है, सृष्टि करता है और हर एक चीज़ में वह विद्यमान है। उनके गुणों की भी व्याख्या बहुत अच्छे से बताई गई है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। परंतु आज के मनुष्य जब वेदों से दूर होते गए तब वे दृश्य को मानने और अदृश्य को न मानने के आदी हो गए। हम मानने लगे कि जो नहीं दिख रहा है वो है ही नहीं। किंतु अब समय आ गया है वेदों की ओर लौटने का, सत्य की ओर लौटने का, एकमात्र ईश्वर जो है उनकी पूजा करने का। जागे और जगाएं। इस वीडियो को देखकर दूसरों को दिखाएं। ईश्वर आपका भला करे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।